नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AKR स्टडी पॉइंट में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग की क्लास, जिसमें आपको पहला चैप्टर देखने को मिलेगा दिशा परीक्षण। आपको दिशा परीक्षण से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता होगा, जैसे कि UPP हो गया, SSC CGL हो गया, CHSL और MTS या UPP पेट और अदर एग्जाम में भी रीजनिंग से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता होगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दिशा परीक्षण, जिसमें आपको बताया जाएगा बिल्कुल बेसिक से कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं और कैसे इसको बहुत ही इजी गोइंग में आप समझ सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, परंतु स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे इस तरह की हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है? दिशा परीक्षा, डायरेक्शन टेस्ट। तो हमें जो दिशा से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वो सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या ज़रूरी है? हमें दिशाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो आइए पहले हम दिशा के बारे में जानते हैं। दिशाएं मुख्यतः 4 होती हैं। दिशाएं मुख्यतः कितनी होती हैं? 4 होती हैं। आप इधर डायग्राम से भी समझ सकते हो, ठीक। सभी दिशाएं एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर होती हैं। जो दिशाएं होती हैं वो एक दूसरे से कितने डिग्री कोण पर होती हैं? 90 डिग्री कोण पर होते हैं। मान लो ये चार दिशाएं हैं, ये एक दूसरे से कितने डिग्री कोण पर होंगी? 90 डिग्री कोण पर होंगी, ठीक। ये एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर होती हैं। तो अब आप कैसे पता करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि कौन दिशा उत्तर होगी, कौन सा दक्षिण, कौन सा पूर्व, कौन सा पश्चिम? इसके लिए आप पहले अपने डेली लाइफ रूटीन से पहले रिलेट कीजिए। आप मान लीजिए कि जिस तरफ से सूर्य निकलता है उस तरफ मुंह करके खड़े हैं। जिस तरफ से सूर्य निकलता है वह दिशा क्या कहलाती है? पूर्व दिशा कहलाती है, ठीक। वह दिशा पूर्व दिशा कहलाती है। उसके जस्ट अपोजिट क्या कहलाती है? कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा कहलाती है। और जो हमारे बाएं साइड होता है वह उत्तर दिशा कहलाती है, और जो दाएं साइड होता है वह दक्षिण दिशा कहलाती है। तो आइए हमें तो ये पता चल गया, हमारे जो बाएं होगा वह क्या कहलाएगा? उत्तर, दाएं, दक्षिण, पीछे पश्चिम और सामने की दिशा पूर्व दिशा कहलाएगी। तो आइए पहले हम जानते हैं। देखो, उत्तर दिशा हम कैसे पता करेंगे? उत्तर दिशा देखो, उ से उत्तर और उ से ऊपर। ऊपर क्या होगा? उत्तर होगा, ठीक। और इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? दक्षिण होगा, दक्षिण। अब देखो, आप पूर्व दिशा इस साइड है। देखो, आप जब ऐसे मुंह करके खड़े हो, ठीक, इस तरफ मुंह करके खड़े हो, आपको पता चल गया ना, उससे उत्तर, उससे ऊपर। तो उत्तर हमें तो पता चल गया। अब हमें यह पता करना है पूर्व किस तरफ होगा। अब आप ऐसे मुंह करके खड़े हो, तो जब उत्तर आपको पता है, हम क्या करें? किस तरफ मुंह करके खड़े हों कि जो उत्तर दिशा हो हमारे बाएं तरफ पड़े। जब आप ऐसे खड़े होगे तो क्या पड़ेगा? उत्तर हमारे बाएं साइड, मतलब जो सामने की दिशा होगी ये पूर्व दिशा कहलाएगी, ठीक। और ये उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? पश्चिम दिशा, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या है? ये 4 मुख्य दिशाएं हैं। अब आइए हम इनके उप दिशाओं के बारे में भी जानते हैं। जो 4 दिशाएं हैं ये एक दूसरे से कैसे हैं? 90 डिग्री कोण पर होते हैं। अब आइए इनके हम उप दिशाओं के बारे में जानते हैं कि उप दिशाएं क्या होती हैं। उप दिशाएं इन 4 दिशाओं के अतिरिक्त 2 दिशाओं के बीच के नामों के योग को उप दिशाएं कहते हैं। ये दिशाओं से 45 डिग्री कोण पर बनती हैं। तो हमें ये पता चल गया, जो इन दोनों के नामों का योग होगा वही क्या कहलाएगा? उप दिशाएं कहलाएंगे, ठीक। आइए जानते हैं। जैसे ये है
आपको पता है उत्तर ये है और ये है दक्षिण, ठीक, और ये है पूर्व, ये है पश्चिम। अब जो इनके नामों का योग होगा, ये दिशा, ये दिशा, ये तो उत्तर है, ये है पूर्व है, ठीक। अब ये नाम और ये नाम, इनके नामों के योग को हम क्या बोलते हैं? उपदिशाएं बोलते हैं। ये हो गया उत्तर पूर्व, और ये दिशा क्या कहलाएगी? जब ये पश्चिम है, पश्चिम, तो ये क्या कहलाएगी? उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। तो उसी तरह ये नीचे दक्षिण है, तो ये दिशा क्या कहलाएगी? दक्षिण, दक्षिण और पूर्व दिशा कहलाएगी। उसी तरह ये दिशा क्या कहलाएगी? दक्षिण और पश्चिम, ठीक। अब इसमें ये देखना है जो है कि क्या है, जो ये दिशा जो है 45 डिग्री कोण पर बनती हैं। तो आपको यहाँ पे ये पता तो है कि जो है ये जो मुख्य दिशाएं हैं एक दूसरे से कैसे हैं? 90 डिग्री कोण पर हैं, ठीक। अब जब इसमें से ये आधा हो गया, 90 का आधा कितना होगा? 45 होगा। तो ये कितनी दूरी पर है? ये 45 डिग्री कोण पर है, ठीक। ये सभी क्या होंगी? ये भी 45 और ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45। देखो, जो मुख्य दिशाएं हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर बनती हैं, और जो उप दिशाएं हैं वो एक दूसरे क्या है? 45 डिग्री कोण पर होती हैं, ठीक। अब आइए हम जानते हैं इनके नाम। उप दिशाओं के नाम क्या हैं? उप दिशा क्या है? जैसे हो गया उत्तर और पूर्व हो गया। उसके बाद दूसरा हो गया दक्षिण और पूर्व हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा हो गया आपका दक्षिण और पश्चिम हो गया। और चौथा क्या हो गया? उत्तर और पश्चिम, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। दिशाएं मुख्यतः कितनी होती हैं? 4 होती हैं। ये एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर होती हैं, ठीक। जैसे कि इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं। आपको दिशाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ऊपर होगा उत्तर, उसके विपरीत होगा दक्षिण, और सामने होगा पूर्व, उसके विपरीत होगा पश्चिम। अब आइए इनके उप दिशाओं के बारे में जानते हैं। उप दिशाएं क्या हैं? जो दिशाएं हैं, ठीक, जो 4 दिशाएं होती हैं उनके नामों को योग को हम क्या कहते हैं? उप दिशाएं कहते हैं। ये क्या होती हैं? 45 डिग्री कोण पर बनती हैं। अब जैसे यहाँ पे ये 90 था, ये बीच में उप दिशा जाएगी, आधा इसका आधा इसका, ठीक, मतलब 45। अब आपको यहाँ तक आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं दिशा परिवर्तन या घूर्णन। दिशा परिवर्तन या घूर्णन, इसमें क्या होगा? जैसे आप से क्वेश्चन में बोल दिया कि कोई व्यक्ति ए बिंदु से पहले पूर्व दिशा में 30 किलोमीटर गया, फिर वह दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गया, ठीक, ऐसे क्वेश्चन में आता है। तो जब आपसे क्या बोले, दाएं बोले तो दक्षिणावर्त, और जब बाएं बोले तो वामावर्त। मतलब जब दाएं बोले तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है, और जब बाएं बोले तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक। तो आइए अब इससे आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे संबंधित आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो हम अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, या उससे पहले एक है जो है पाइथागोरस प्रमेय है, जिसमें आपसे मान लो ये आप यहाँ कोई व्यक्ति है, पहले ये पूर्व दिशा में गया 3 किलोमीटर, उसके बाद ये यहाँ से घूम गया उत्तर दिशा बाएं घूम गया, पता लगा 2 किलोमीटर गया, फिर यहाँ से ये 4 किलोमीटर बाएं घुमा और 4 किलोमीटर गया। अब यहाँ से पूछ सकता है जो बिंदु ए था बिंदु बी, इनके बीच की दूरी पूछ सकता है, ठीक। तो इनके बीच की दूरी जो है पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्लास में
हम आइए अब देखते हैं इसी वीडियो में, नेक्स्ट क्लास नहीं सॉरी, हम इसी में देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो आइए आगे चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग, पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस जो है इसका उपयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है, पहले इसके बारे में हम जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय है क्या, ठीक। किसी समकोण त्रिभुज के लंब, पहले हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज, ठीक। यह है 90 डिग्री। किसी समकोण त्रिभुज के लंब के वर्ग, मान लो ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग का योग उसके कर्ण के योग के बराबर होता है। तो इसमें देखो, जैसे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, ए बी सी, तो हमारा जो ए बी है ये क्या कहलाएगा, ए बी बराबर आधार कहलाएगा, आधार, और हमारा जो बी सी है ये क्या कहलाएगा, बी सी बराबर लंब, ठीक, और हमारा ए सी क्या कहलाएगा, ए सी बराबर कर्ण। अब हम देखते हैं जो पाइथागोरस प्रमेय है क्या क्या कहता है, ठीक। देखो, लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग, ठीक, लंब का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग, ठीक। यह क्या कहलाएगा, जो है कर्ण किसके बराबर होगा, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा, जो आधार और लंब के वर्ग का जो योग होगा वो बराबर होगा कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। हमें इसकी ज़रूरत, इस फार्मूले की ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम क्या करेंगे, किसी एक बिंदु से कोई व्यक्ति चला, वह पहले कितना चला, मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये पहले 2 किलोमीटर गया पूर्व दिशा में, फिर यहाँ से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया, फिर यहाँ से बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर गया, 7 किलोमीटर, ठीक। जब हमें ये पॉइंट ए है और ये बी है, जब हमें पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी निकालनी होगी तब हमें पाइथागोरस प्रमेय की ज़रूरत पड़ेगी, अर्थात हमें इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी जब हमें इसके बीच की दूरी निकालनी होगी। तो हम जब इस पर आइए आगे क्वेश्चन देखेंगे तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए अब हम पहले दिशा पे चलते हैं, फिर दिशा और दूरी पर चलते हैं, फिर इस टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले हम किस टाइप के क्वेश्चन पर चलेंगे, जो जिसमें क्या हो, पहले दिशा पूछे, ठीक, दिशा ही केवल पूछे। पहले हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे जो कि पहले इजी से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दिशा और दूरी दोनों देखेंगे, उसके बाद हम इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम चलते हैं पहले दिशा वाले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन हम देखेंगे दिशा पर आधारित, जो कि आपको इसमें दिशा पूछेगा कि कोई व्यक्ति एक पॉइंट से चला 3 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा और फिर बाएं मुड़ा और अंत में वह किस दिशा में जा रहा है। आपको इस तरह का क्वेश्चन ये देखने को मिल रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इतना बड़ा भले है पर इसमें करना आपको कुछ नहीं है, आपको जैसे जैसे वो बोले आप वैसे करते जाइए, अंत में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पंकज कार्यालय से सीधी पूर्व की ओर गया, ठीक, मान लो पंकज है। पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। हमने स्टार्ट में ही बता दिया है कि जब तक आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा तो आप इस तरह का क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, ठीक। तो कार्यालय पंकज का मान लो यहाँ पे है कार्यालय, ठीक, कार्यालय। तो इन्होंने यहाँ से किस दिशा में गए, पूर्व दिशा में गए, ठीक। पूर्व दिशा में कितने दूरी तय की, 4 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं
4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा। ठीक, अब यहाँ से इन्होंने किस तरफ मुड़ गए? दाएं मुड़ गए। मतलब आपसे क्या बोल रहा है? क्लॉकवाइज घूमने के लिए बोल रहा है। तो इस तरफ इन्होंने दाएं मुड़ गया। ठीक, हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, जब व्यक्ति यहाँ पे घूमता है ना, जब मुड़ता है वह 90 ही डिग्री पर मुड़ेगा। ठीक, तो दाएं मुड़ा, फिर उसने वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी तय की। दाएं मुड़ने के बाद इन्होंने कितनी दूरी तय की? 3 किलोमीटर। और फिर दाएं मुड़ गया, वहाँ से उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय की। यहाँ 3 किलोमीटर आने के बाद जब इन्होंने रुक गया तो यहाँ से फिर इन्होंने किस तरफ मुड़ा? दाएं तरफ। फिर इन्होंने कितनी दूरी तय की? 4 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक, अब आगे देखते हैं। और अंत में वह बाएं मुड़ा और सीधी दिशा में चला। अंत में पंकज किस दिशा में चल रहा था? अब यहाँ से इन्होंने किस तरफ मुड़ा है? यहाँ से इन्होंने बाएं मुड़ा। ठीक, यहाँ से इन्होंने किस तरफ मुड़ गया? बाएं तरफ मुड़ गया। अब जब कोई व्यक्ति, देखो, जब कोई व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो उसका बाएं किस साइड होगा? जब कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में जा रहा है तो उसका बायां साइड किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा। ठीक, तो यहाँ से इन्होंने किस तरफ मुड़ गया? ये बाएं मुड़ गए। और आपसे यही पूछा है, पंकज यहाँ पे इस दिशा में जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये किस दिशा में जा रहे हैं? दक्षिण दिशा में। ठीक, आपका आंसर होगा दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा। ये यहाँ से अपने कार्यालय से स्टार्ट किए, पहले 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में गए। ठीक, जो कि ये है। पहले ये कितने गए? 4 किलोमीटर किस दिशा में? ये पूर्व दिशा में गए। और वहाँ से चलने के बाद ये किस तरफ मुड़ गए? दाएं मुड़ गए। तो दाएं मुड़ गए और यहाँ से इन्होंने कितनी दूरी तय की? 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर तय की और फिर दाएं मुड़ा, और यहाँ से फिर इन्होंने दाएं मुड़ा और कितनी दूरी तय की? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर हो गया। उसके बाद और अंत में वह बाएं मुड़ा। ठीक, अंत में किस तरफ मुड़ गए? ये बाएं मुड़ गए और सीधी दिशा में चला। बाएं मुड़ने के बाद ये क्या किए? सीधी दिशा में जा रहे हैं। और आपसे ये पूछ रहा है कि वह अभी किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ से जब ये ऐसे जा रहे हैं, इनका राइट हैंड इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ। ये राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा। जब ये बाएं मुड़ गए तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये किस दिशा में जा रहे हैं? नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? मान लो ये यहाँ से स्टार्ट किए थे अपने कार्यालय से, नीचे की दिशा कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। आई होप आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह, या जो अभी क्या है, ये केवल दिशा पर आधारित था। अभी दिशा और दूरी दोनों पर देखेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे जो पाइथागोरस प्रमेय है उसके आधार पर, और जो क्लॉकवाइज इतने डिग्री पहले क्लॉकवाइज घूमा, फिर एंटी क्लॉकवाइज इतने डिग्री घूम गया, उस पर आधारित हम क्वेश्चन अगले वीडियो में या उससे अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।